Bismillahirrahmanirrahim, student. Today our 13th lecture of general physics. Today we are going to study angular momentum and nuclear magnetic movement. आज ही हमने ये डिस्कस करना है, ये हमारा टॉपिक है. इससे पहले हम सारा डिस्कस कर चुके थे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड. नाउ एंगुलर मोमेंटम एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, ये हम इसको देखने के लिए देखते हैं कि जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हम स्टडी करते हैं, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम है, जब हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और उसको हम हाई पावर रिजॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट से उसको देखते हैं, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें नज़र आती हैं. जब उसका मिशन स्पेक्ट्रम देखें हाइड्रोजन का, तो हमें स्पेक्ट्रल लाइन नज़र आएंगी. और जब उसको मज़ीद रिज़ॉल्व करके देखें उसके लाइंस को हाई रिज़ॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट से, तो हमें उसमें हर एक लाइन जो है वो दो क्लोजली स्पेस लाइन का कम्बिनेशन नज़र आएगी. ये देखें, हमारे पास ये स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का. इस तरह से हमें हाइड्रोजन का ये स्पेक्ट्रम नज़र आता है. ये सारे उसकी सीरीज़ हैं, लेमन, बॉमर, ये सारा ये स्पेक्ट्रम है. इसमें ये लाइंस नज़र आ रही हैं, हमें स्प्लिटिंग नज़र आ रही है, लाइंस नज़र आ रही हैं. जब हमें इन लाइंस को मज़ीद हम स्प्लिट करेंगे हाई पावर जो है रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट से, तो हमें मज़ीद जो ये लाइन है वो दो लाइंस का कम्बिनेशन नज़र आएंगी. तो ये जो कम्बिनेशन है, इसको हम फाइन स्ट्रक्चर का नाम देते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, ये जो क्लोजली कम्बिनेशन है, क्लोजली स्पेस टू लाइंस का, इसको हमने किसका नाम दिया, फाइन स्ट्रक्चर का. और ये जो फाइन स्ट्रक्चर है, ये हमें सिर्फ हाइड्रोजन में नहीं बल्कि दूसरे एलिमेंट में भी ये फाइन स्ट्रक्चर नज़र आता है. ठीक है. और ये जो फाइन स्ट्रक्चर है, साइंटिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये किस वजह से है, ड्यू टू एटॉमिक स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है, उसकी वजह से जो है ये फाइन स्ट्रक्चर है. देखिए, हमने ये आपने अर्लियर क्लासेस में भी ये डिस्कस किया होगा कि अगर हम उसकी मैग्नेट देखते हैं कि अगर एक है जो हमारे पास मटेरियल है, ये मैग्नेट है, तो इसकी रीज़न क्या है, इसके मैग्नेट होने की उसकी रीज़न हम जस्टिफाई ये साइंटिस्ट ने दी है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, उनकी जो रिवॉल्व करना जो है वो जस्ट लाइक सर्कुलेटिंग करंट. आपने ये पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ऑटोमेटिकली सर्कुलेटिंग करंट की बात है. रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसकी बात नहीं हम करके, अगर चार्ज मूवमेंट में है तो मूविंग चार्ज है, तो उसका फ्लक्स अगर कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है तो उसके गिर्द ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस्ड हो जाएगा. इसी तरह जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, इन टर्म्स. तो जो उसकी मूवमेंट है, जो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन भी है और उसकी स्पिन मोशन भी है. एक ऑर्बिटल मोशन क्या है, वो न्यूक्लियस के गिर्द जो रिवॉल्व कर रहा है वो ऑर्बिटल मोशन है, और जो अपने ही एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है वो उसकी स्पिन मूवमेंट है. ठीक है. तो जब ऑर्बिटल और स्पिन मूवमेंट एक दूसरे को इफेक्ट को एनहांस कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट जो है उसको ज़्यादा कर देते हैं, तो कपल कर देते हैं, तो इसकी वजह से उन्होंने साइंटिस्ट ने कहा ये जो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर किस वजह से है, एटॉमिक स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से है. ठीक है. However, hyperfine splitting of spectral line was first observed by Michelson in 1891 and Fabre and Perot in 1897. इन्होंने जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया. हाइपरफाइन स्प्लिटिंग जो थी जो स्पेक्ट्रल लाइंस की, ये इन साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व की और इसको हाइपरफाइन स्ट्रक्चर का नाम दिया. और ये हाइपरफाइन स्ट्रक्चर जो है, ये जो आइसोटोप्स होते हैं उनके मास डिफरेंस की वजह से नहीं है. बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एक ही आइसोटोप है. ठीक है. एक ही एलिमेंट जो हैं उसका भी मैस अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, उनमें भी हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑब्ज़र्व किया गया. ज़रूरी नहीं कि आइसोटोप्स जो एलिमेंट्स जिनके आइसोटोप है उन्हीं में ऑब्ज़र्व किया जाए, दूसरे एलिमेंट्स में भी ऑब्ज़र्व किया गया ये हाइपरफाइन स्ट्रक्चर.
और मैं आपको ये बता रही थी कि अगर हमारे पास स्पिन और ऑर्बिटल मूवमेंट एक दूसरे के इफेक्ट को इन्हांस कर दें, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के गिर्द और अपने एक्सिस के गिर्द भी मूव कर रहा है, तो क्या होगा, वो स्पिन मोशन है जो एक्सिस वाली है, और जो न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा है वो ऑर्बिटल मोशन है। अगर स्पिन और ऑर्बिटल मोशन एक दूसरे को इफेक्ट को इन्हांस कर दें तो नेट मटेरियल मैग्नेट बन जाएगा और उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उसमें होगी, प्रोड्यूस्ड होंगी। तो अगर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं स्पिन और ऑर्बिटल जो मूवमेंट है, तो वो हमारे पास रिजल्टेंट जो है मटेरियल मैग्नेट नहीं होता, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप नहीं होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी अपनी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर एफएससी क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये एक रिवीजन थी उसकी। अब देखें कि हाइपर फाइन स्ट्रक्चर जो है बहुत सारे एलिमेंट्स में डिस्कवर हुआ। 1924 पॉली जो है उसने सजेस्ट किया कि न्यूक्लियस मस्ट पोजेस एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, वी शुड बी कपल्ड विद द that of extra nuclear electron to explain the hyperfine splitting, the individual angular momentum of the nucleons combined to form the nuclear angular momentum। और ये देखें, हर एक इंडिविजुअल जो है न्यूक्लियन है, जैसे कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सारे क्या कंबाइन करके इनको हम किसका नाम देते हैं, न्यूक्लियन का। ठीक है, तो इंडिविजुअल न्यूक्लियन जो हैं उनमें भी एंगुलर मोमेंटम है, और उनका एंगुलर मोमेंटम जो है कंबाइन जो है हमारे पास वो करके क्या आता है, न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म आती है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा हुआ है। अगर हमारे पास मूवमेंट में है, ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इट मस्ट पोजेस एंगुलर मोमेंटम, उसका एंगुलर मोमेंटम भी होना चाहिए अगर वो ऑर्बिट में है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन जो हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो दूसरे न्यूक्लियॉन्स के जो हैं इलेक्ट्रॉन, उनके साथ कपल होके हमारे पास जो है उसकी वजह से हाइपर फाइन स्प्लिटिंग जो है ये इस वजह से होती है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन की कपलिंग की वजह से। तो अब देखें कि न्यूक्लियस जो है उसका एंगुलर मोमेंटम जो है, इफ़ अ चार्ज एंगुलर न्यूक्लियस हैज़ एंगुलर मोमेंटम एंड इज़ चार्ज, इट मस्ट हैव आल्सो हैव ए मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर उसका एंगुलर मोमेंटम है और वो चार्ज्ड भी है, मींस रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगी। ठीक है, द यूनिट यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज़ द बोहर मैग्नेट्रॉन। जो हम यूनिट यूज़ करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को बताने के लिए कि इतनी मैग्नेटिक मूवमेंट पाई जाती है एटॉमिक इलेक्ट्रॉन में, उसके यूनिट क्या हैं, उसको बोहर मैग्नेट्रॉन से हम बताते हैं, और उसकी वैल्यू क्या है, म्यू बी इज इक्वल्स टू ई एच कट ओवर 2 MEC।